तुम्हारी वैल्यू खत्म हो रही है किसी की नज़र में। वो धोखेबाज नहीं है, यूनिवर्स का जवाब आया है आपको। डर या घबराहट महसूस कर रहे हो आप इस समय। सच को बस सच कहा है आपने और इतना सा कसूर है आपका। पूरा परिवार टारगेट में है किसी के। नाक के नीचे ही सारा खेल हो रहा है और आप अब भी अनभिज्ञ हैं इन सब से। तैयारी पूरी हुई है इस बार आपकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले। आई होप आप सब मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणों की तरह आपको सफलता मिले जीवन में दिन प्रतिदिन। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो पीतल तांबे का जो बर्तन होता है पूजा रूम में, छोटी कटोरी है, लोटा है, इन सब का मिलाकर गुरु की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। धनु राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी धनु राशि के जातक है, आपकी एनर्जी सबसे पहले मुझे आप आई है। और 3 मूलांक के जो भी लोग हैं जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। रुई की गोल फूल बाती किसी की पूजा रूम में रखी हुई है। रुई की गोल गोल फूल बाती बिल्कुल डब्बे में बंद, ऐसा बहुत अच्छी एनर्जी, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो पा रही है। वृषभ राशि जिनका भी टॉरस है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और 9, 18 और 27 वाले मेरे भाई बहन जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए शुभकामनाएं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे उसकी नज़र में। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। आपका वजन कम हो रहा है, आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपकी कीमत कम हो रही है किसी के नज़र में। क्यों? क्योंकि ये बात सबसे बेहतर आप ही जान सकेंगे, आप ही बता पाएंगे कि क्या है कि कोई सामने वाला अब आपको आंक नहीं रहा, आपको वजन नहीं दे रहा। आप कुछ बोल रहे हो तो टाल दे रहा है या टाल दे रही है, आपकी वैल्यू नहीं। अब आप घर जाते हो उसके तो अब उतना आपको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, या आपके फ़ोन कॉल को कोई लगातार इग्नोर कर रहा है, आपकी उपस्थिति को कोई इग्नोर कर रहा है, आपकी बात को कोई टाल दे रहा है, आपके फैसले को कोई ना मान रहा हो। कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि थोड़ा सा इग्नोर करने की एनर्जी होती है ना, कि अब मुझे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सामने वाला कह दे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। जब इस तरह की बात सामने से कोई कहे तो समझो हमारी वैल्यू वो नहीं समझ रहा है, हमारी वैल्यू वो नहीं लगा रहा है, हमारी कद्र नहीं कर रहा है, हमारी बात को नहीं मान रहा है, हमें इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है। कुछ इस तरह की बात मुझे किसी के लिए दिख रही है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा एक घर होता है, सब लोग शिष्टाचार से रहते हैं, बड़ों का मान होता है उस घर में, छोटों के लिए प्यार होता है, सब अपने परिवार होते हैं। उसके बाद एक बाहर की लड़की आती है विवाह करके आपके घर में, किसी लड़के से शादी करके, और धीरे धीरे बदतमीजियाँ शुरू कर देती है। मुझे नहीं मानना किसी की बात, तुम लोग डरते होगे उनसे, मैं नहीं डरती। तो ऐसा लगने लगता है कि अब क्या करें, ये तो अब हमारे घर की सदस्य हो गई, लेकिन सदस्य भी हो गई, अब उसको हटा भी नहीं सकते, उसको बदल भी नहीं सकते, उसको भगा भी नहीं सकते, लेकिन उसको सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी शिक्षा संस्कारों के साथ बड़ी हुई है, वो बदतमीज़ है, उसकी ज़ुबान से कुछ भी निकल जाता है। तो हम उन्हें अपने घर की वो पुरानी धरोहर कैसे समझाएं, कैसे बड़ों का मान यहाँ होता है, कैसे संस्कारों के साथ लोग यहाँ रहते हैं, वो नहीं समझेगी कभी। तब ये हो जाता है कि बड़े बड़े लोग, जब आप इतने बड़े हो गए अभी भी अपने पिता से, अपने दादाजी से डरते हो, माँ ने कुछ कह दिया तो आप टालते नहीं, लेकिन आपके घर में एक लड़की आ जाती है और वो बदतमीजियाँ की जा रही है, अपनी मर्जी से काम किए जा रही है, तब ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी कदर नहीं है इस घर में। क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो उसी का देख कर आने वाले जनरेशन भी सीखेंगे। कुछ इस तरह हो सकता है आपके साथ, आप बड़े हैं लेकिन अब आपको सम्मान नहीं मिल रहा है,
या आप बॉस है, आप मालिक है, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले आपको आपके नहीं मानते। आप बोलते कुछ हो, वो करते कुछ हो, उन्हें कुछ नहीं पड़ी आपकी। कुछ तो है जो यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, कुछ तो है जिसे कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये डाउनलोड आपके लिए आया है कि अब आपकी वैल्यू कम हो रही है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और सामने वाले की नज़र में हमारी वैल्यू नहीं होती है। वो हमारे लिए अच्छा बोले तो हम महान हो जाएंगे और बुरा बोले तो हम गलत हो जाएंगे। नहीं, हमारी वैल्यू हमारे नज़र में होती है। डोंट वरी, जिसको जो सोचना है सोचे आपके बारे में, जो बोलना है बोले, बस आप सही रास्ते पर चलिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो धोखेबाज नहीं है। यूनिवर्स की ओर से कंफर्मेशन के साथ आपके लिए एक डाउनलोड आ रहा है। क्या कोई इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है जो किसी पर डाउट कर रहा था, जो लग रहा था कि आपको कि सामने वाला धोखा दे रहा है, मुझे सामने वाला छल कर रहा है मेरे साथ। जीवन साथी हो सकता है, प्यार का कोई मामला हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी धन का मामला हो सकता है। किसी पर शक जा रहा है आपका कि ये धोखा दे रहा है मुझको, ये छल रहा है मुझको, तो यूनिवर्स की ओर से ये जवाब आया है, वो धोखेबाज नहीं है। बिना मतलब के डाउट करना छोड़ दो, बिना मतलब के किसी पर शक करना छोड़ दो। इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपको आपका भरोसा टूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला धोखा दे रहा है आपको, आपके नाक के नीचे ही ये सब चल रहा है और आपको पता नहीं। लेकिन नहीं, आप जिस पर शक कर रहे हैं, एक जवाब, वन वर्ड में एक जवाब आपके लिए आया है। आप इस वक्त जिस पर शक कर रहे हैं, जिस पर डाउट कर रहे हैं, धोखे की उम्मीद जिससे कर रहे हैं, वास्तव में वो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज कोई और होगा, छल आपको कहीं और से मिल सकता है, लेकिन इस वक्त केंद्र बिंदु जिसे आपने बनाया है वो नहीं छल रहा है आपको, उसके मन में कुछ नहीं है आपके लिए। यूनिवर्स की ओर से कन्फर्मेशन आया है। आप मुझे पूरी बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, जिनसे भी रेजोनेट हो। किसको धोखेबाज आप समझ रहे थे, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, वो धोखा नहीं देगा आपको। डर या घबराहट। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, या तो बेचैनी है आपको, घबराहट है आपको किसी बात को लेकर, या आपके मन में एक डर भर गया, डर समा गया। ये डर किस चीज़ का है, ये बेचैनी किस चीज़ की? आपकी एनर्जी इसकी वजह से इतनी लो हो गई है। जब आप इस चीज़ को याद करते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आप इतने लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि अब आपकी काबिलियत, आपकी सारी समझदारी कहाँ चली गई। आपके मन में एक किसी बात को लेकर डर समाया हुआ हो सकता है, या आप किसी बात से घबरा रहे हैं, पता नहीं सब होगा या ठीक नहीं, या सब कुछ खराब ना हो जाए, पता नहीं ये फैसला गलत ना हो जाए, पता नहीं अब क्या होगा। ये सारी बातें आपको परेशान कर रही है। हो सकता है सामने वाले का स्वभाव आपको परेशान कर रहा है, सामने वाले का बिहेवियर आपका परेशान कर रहा है, किसी रिश्ते पर आप शक कर रहे हो, कोई बात ऐसी, बिजनेस, व्यापार, धन, प्रॉपर्टी का भी मामला हो सकता है, लेकिन कोई डर समा गया आपके मन में, घबराहट समा गई, बेचैनी, लेकिन बेचैनी में डर। क्यों घबरा रहे हो? पूरी बात क्लियर होने दो, जो सामने आएगा तब पता चलेगा मेरा नुकसान होगा या मेरा लाभ होगा। बिना मतलब एक ही बात को सोच सोच कर आप खुद को परेशान ना करें। ऐसा करने से आप खुद की एनर्जी को ही डाउन कर रहे हैं और फिर आप अपने लिए मुसीबत खुद बुला रहे हैं। तो अपने डर को, अपनी घबराहट को, अपनी बेचैनी को बाहर निकालिए। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जिनके लिए ये रीडिंग है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और किस बात का डर है आपके मन में ये भी ज़रूर बताइए। ऑलराइट, सच को सच कहा है तुमने, बस इतनी सी भूल की है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, आप सच का साथ दिए और गुनहगार बन गए सबके नज़र में। आज आप सबके दुश्मन इसीलिए हैं, आज आपको लोग इसीलिए आपको अलग कर दिए हैं, किनारा आपसे कर लिए, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं। बस इतनी सी भूल हुई है आपकी कि आपने सच को सच कहा। एक ऐसा पर्सन जिसने ये नहीं सोचा कि इसके बाद नतीजा क्या होगा, जिसने सिर्फ ये सोचा कि नहीं, मुझे गलत का साथ नहीं देना, मुझे गलत का साथ नहीं देना, मुझे सच का साथ देना है। आपने सिर्फ इतना सोचा और सच का साथ दिया। इसकी वजह से न जाने कितनों के चेहरे फूल गए, है ना, कितनों का मुंह फूल गया आपसे, कितने लोग आपको किनारा कर लिए और खुद को किनारा कर दिए आपसे। कितने लोगों ने, कोई लोग चिढ़ गए आपसे, बहुत सारे रिश्तों में दरार पड़ गई, लेकिन आपने सच का साथ नहीं दिया। सिर्फ आपने सच का साथ नहीं छोड़ा, इसकी वजह से कई लोगों की नज़रों में आप दुश्मन बन गए। केवल आपकी इतनी गलती थी कि आपने सच को सच कहा। देखो, मुझे मज़ा आ गया। ऐसे इंसान जो खरे होते हैं ना, इतना मान कर चलो, जब हम आए थे तब भी अकेले थे। यहाँ आने के बाद हमें माँ मिली, है ना, पिताजी मिले, कुछ भाई बहन मिले, दोस्त मिले, घर मिला, सब यहाँ मिला।
आए थे अकेले, आप एक आत्मा हो, स्वतंत्र आत्मा। फिर जब जाने लगोगे दुनिया भर के रिश्तेदार घेरे रहेंगे आपके चारों ओर, कोई नहीं जाएगा। आपका खुद का पैसा जिसके नाम से और सारी संपत्ति करके जा रहे हो वो भी नहीं जाएगा आपके साथ, फिर अकेले जाना होगा। तो जब जाना ही अकेले है और आया ही अकेले है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ कोई हमसे नाराज़ हो जाए या बहुत खुश हो जाए। हमें सच का साथ नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। भले कोई रूठ जाए, किसी को हम पसंद ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ना जो आपने किया है। मुझे ज़रूर बताइए कौन है वो इंसान, किस चीज़ का आपने साथ दिया है जिसकी वजह से लोगों का चेहरा सूझ गया है आपके लिए। ऑलराइट, पूरा परिवार टारगेट में है एक महिला के। देखो ये जो एनर्जी आ रही है एक पूरी फैमिली के लिए आ रही है, एक महिला के लिए, यानी एक औरत जिसका इंटेंशन सही नहीं है, एक औरत जो नज़र लगाती है, एक औरत जो गलत बात बोलती है, एक औरत जिसका इंटेंशन ही क्लियर नहीं है, वो गलत भावना से आपके घर आना जाना करती है और वो टारगेट में पूरे परिवार को रखी है। यानी आपका पूरा परिवार किसी के निशाने पर है। एक लेडी जो जलती है आपके फुल फैमिली से, इवन आपके घर में जो बच्चे हैं ना उससे भी जलती है वो, आपके घर की खुशियों से, पैसों से। आपके घर में जो सोफा लगा हुआ है ना वो भी उसको पसंद नहीं है, वो नहीं चाहती है आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर भी रहे। मतलब एक ऐसी औरत जो जिसकी नज़र आपके घर के कोने कोने पर है, आपके घर के बूढ़े बच्चे औरत जवान सब पर नज़र है। वो किसी को पसंद नहीं करती, वो किसी से खुश नहीं है। हर वक्त वो ऐसी नज़र से आपकी फैमिली को देखती है कि जैसे कब नुकसान हो आप लोगों का, कब खुशियाँ दूर हो जाए आपसे। एक महिला, एनर्जी महिला की है और उसके टारगेट में आपका पूरा परिवार है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी कौन है वो दुष्ट महिला। तो जब आपको जानकारी है कौन है वो दुष्ट महिला, तो ऐसे दुष्ट को अपने घर में आने मत दो, बैठने मत दो, सटने मत दो, बिल्कुल किनारा करो ऐसी महिला को। जब भी आएगी ये गलत एनर्जी ही आपके घर में लेकर आएगी, जब भी करेगी तो आपका नुकसान ही करेगी। तो हटाओ अपने जीवन से ऐसी औरत को जिसके टारगेट पे आपका पूरा परिवार है। आपके नाक के नीचे ही सब खेल हो रहा है, आपको सब पता भी है और आप चुप भी हैं। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी आंखों के सामने गलत हो रहा है, जिसकी नाक के नीचे ही सारा खेला हो रहा है। आपको मालूम है ये जितनी चीज़ें हो रही है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप चुप हैं। चुप रहने की कोई मजबूरी हो सकती है, आपकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है चुप रहने की, लेकिन आपको मालूम है ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैं इन सब के साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों विवश हैं, आप चुप हैं और चुपचाप इस गलत चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। कभी कभी हमारे घर के गार्जियन को मालूम होता है कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, सामूहिक परिवार है, और आप सिर्फ उतने लोगों तक ही अपनी बात भेज सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं। अब जो बदतमीज़ लोग हैं, भले आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, आपको मालूम है कि मैं उसको रोकूंगा भी तो वो सब रुकने वाले नहीं है, वो वही करेंगे जो उनका मन है। तो फिर ऐसी स्थिति में गलत भी होता है ना, हमारे घर के अंदर ही सही, हमें चुपचाप रहना पड़ता है। तो आप भी ये चीज़ें देख रहे हैं और आपके नाक के नीचे बहुत खेला चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं। किन की एनर्जी आ रही है मुझे ज़रूर बताइए, क्या हो रहा है आपके घर में जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हो। देखो नेक्स्ट डाउनलोड जो आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तैयारी पूरी है इस बार आपकी, बहुत सुंदर। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये डाउनलोड ये बता रहा है कि इस बार जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो तैयारी पूरी हो चुकी है। देखो तैयारी पूरी हो गई है का फर्स्ट मतलब ये होता है कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा अपने टारगेट को लेकर चल रहा है, बच्चा या बच्ची है ना, कोई अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है और तैयारी फुल है। जब तैयारी पूरी है तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन सिर्फ बात पढ़ाई या परीक्षा की नहीं हो सकती है। कभी कभी सामने वाला दुश्मन हम पर बहुत हावी रहता है, हम पर बहुत भारी पड़ता है, हमें बहुत परेशान करता है, और अब हम इस बार कमर कस लेते हैं कि नहीं, ना वो हम पर केस कर सकता है, ना हमें वो फंसा सकता है, क्योंकि हमने पुख्ता इंतज़ाम कर रखा है। तो जब आप अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े होते हैं ना, तब ये लाइन आपके लिए बनती है कि इस बार तैयारी पूरी है आपकी। अब इस बार थके नहीं जाएंगे आप, इस बार धोखा नहीं होगा आपके साथ, इस बार कोई आपको हरा नहीं सकता, इस बार कोई आपको गिरा नहीं सकता, ना फंसा सकता है गलत चीज़ों में। इस बार कहीं ना कहीं आपने सबूत इकट्ठा करके रखा है, अपने पक्ष को मजबूत करके रखा है, अपनी तैयारी को पूरा करके रखा है, अपने तरफ से कहीं कोई कमी आपने नहीं छोड़ी है। जो भी एक मूलांक का जातक है, सूर्य से जिनका भी संबंध है, चाहे वो सिंह राशि का जातक क्यों ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी एनर्जी आ रही है। तैयारी पूरी होनी भी चाहिए, तभी आप मैदान में उतरेंगे और तभी सफलता मिलेगी आपको।
ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।